हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जम के तैयारी कर रहे होंगे इस कोरोना वाले पीरियड में। तो आगे जो 9.1 के बाद में 9.2 अपन शुरू करने जाएंगे ना, उसमें ना 3 पार्ट्स है बेटा। समाकलन करने की जो 9 चैप्टर है इसमें 3 विधियां हैं। समाकलन अपन कैसे कैसे करेंगे, जो समाकलन करने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। एक तो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, अभी बताऊंगा मैं इनके बारे में आपको। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट वाला है आंशिक भिन्नों में वियोजन करके समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अपन किस प्रकार उसको वियोजित करें, मतलब टुकड़ों में तोड़कर अपन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन को अपन पार्ट्स कर देंगे, तो उसको आंशिक भिन्नों में विभक्त करना मतलब पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे उसे। तो उसकी तरह भी अपन समाकलन करना सीखेंगे आगे। आगे है तीसरा इसका खंडस्थ समाकलन, सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसे आपने डिफरेंस में पढ़ा हुआ है अवकलन में, यूवी वाला। दो फंक्शन होते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एडिटिव, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो वही है यहाँ पे खंडस्थ समाकलन में क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा, आपको दो वैल्यू साथ में दे दी जाएगी, इसे x sin x dx, ये वाली से ये वाली दो वैल्यू आ गई ना, एक तो x आ गया एक sin x आ गया, तो दो वैल्यू साथ में आ गई, तो उसको अपन खंडस्थ समाकलन बोलते हैं। खंडस्थ समाकलन की तरह उसको अपन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरह करेंगे उसको। तो ये तीनों चीजें हैं जो इस पूरे चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं बात करता हूँ थोड़ा इसमें आपकी जो 9.1 में कुछ प्रॉब्लम आई है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अभी जो 9.1 का एक ही क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ये जो आपका क्वेश्चन था 9.1 में ही देखियो, ये फर्स्ट का सेकंड था, बोल रहे थे इसके आंसर नहीं आ रहे। ये जो 9.1 एक्सरसाइज है इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपको ये था e की पावर 3x एंड dx। ओके, अभी देखिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके यहाँ पे। पहले ये देखिए कि e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है ना बेटा, वो क्या होता है, e की पावर x प्लस c होता है। ठीक है, ये अपन ने लिखे हैं फॉर्मूले, आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं, सारे आप लर्न करें उनको, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना तो ये छोटी छोटी चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए। सारी की सारी बहुत बड़े बड़े आगे फॉर्मूले आएंगे, तो फिलहाल ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए e की पावर 3x का कैसे करें, यहाँ पे e की पावर x तो था, उसका तो अपन e की पावर x करते हैं, लेकिन e की पावर 3x dx का कैसे करेंगे। तो देखिए ये अब करना पड़ेगा अपने को सब्स्टिट्यूशन द्वारा, प्रतिस्थापन करेंगे अपने इसको। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, इधर देखिए ये 3x तो काम खराब कर रहा है ना, बस यहाँ पे अगर x होता या फिर और कोई वेरिएबल होता तो अपन कर लेते आसानी से। तो मैं एक काम करता हूँ, 3x को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए इसको प्रतिस्थापन कर रहा हूँ इसके द्वारा, t के कर लो, y कर लो, कुछ भी कर लो। तो मैं लिखता हूँ लेट 3x इक्वल्स टू, मैं बोल दूँ t बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैंने t के इक्वल लिया इस पूरे को, तो मैं दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा, अवकलन करूंगा दोनों पक्षों का t के रेस्पेक्ट में ही, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो क्या करेंगे, देखिए d बाई डी टी 3x इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा d बाई डी टी, और ये क्या हो गया t। देखना 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी रहेगा इक्वल टू, ये क्या हो गया dt अपॉन dt 1 हो गया। ये थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, दिख रहा है शायद। हाँ, तो लाइट वापस आ गई है, गैलोजी की राज में ऐसे ही तमाशे कर रहे हैं। तो देखिए 3 बाहर ले लिया, कांस्टेंट x का क्या हो गया dx बाई dt कर दिया, और dt अपॉन dt को मैंने 1 लिख दिया। यहाँ से देखिए, देखो मैंने एलिमिनेट किसको करना चाहता हूँ, मैं 3x की जगह तो मैं t लिख दूंगा, ठीक है साहब, लेकिन फिर इस dx को भी अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसकी जगह अपन क्या प्रतिस्थापित करेंगे, तो देखिए यहाँ से dx की वैल्यू निकाली आप, तो इस 3 को मैं उधर ले जाऊँ और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 3dx इक्वल्स टू dt कर दूँ। फिर देखना dx इक्वल्स टू मैं dt अपन क्या कर दूँ 3 कर दूँ। देखना मैंने 3x के इक्वल क्या माना, t में एज्यूम किया मैंने, और dx के इक्वल में क्या रखूंगा dt बाई 3। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं ऊपर, तो ये रहेगा अपना, देखना e की पावर 3x को तुमने t एज्यूम कर लिया। अब जब वेरिएबल चेंज किया तो ऑपरेटर भी चेंज होता है यहाँ ना, ये x वेरिएबल में था, और जो वेरिएबल x के था तो अपने को इंटीग्रेशन भी x वेरिएबल में करना था, dx लिखा हुआ था यहाँ पे। जब मैंने इसको t लिया तो ये भी dt फॉर्म में आना चाहिए, और dt फॉर्म में ले लिए इसको, तो क्या रहेगा ये dt अपॉन 3। अब देखिए 3 तो बाहर आ जाएगा, 1/3
और ये रहा आपका e की पावर t dt। अब देखिए वही बन गया ना, e की पावर x dx का e की पावर x होता है, तो e की पावर t dt का क्या हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा। इसको मैं लिख दूंगा 1/3 और ये हो गया e की पावर t एंड प्लस c। वापस जो चेंजिंग की थी उसको वापस आप उसी फॉर्म में लेके आए, t की वेरिएबल में नहीं था, x की वेरिएबल में अपने आंसर चाहिए, तो t की जब वापस क्या पुट करेंगे 3x, तो अपना आंसर मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 1/3 e की पावर 3x प्लस c। तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपन e की पावर 3x का जब इंटीग्रेशन करते हैं ना बेटा, तो e की पावर 3x का तो e की पावर x, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है ना, तो e की पावर 3x हो गया, और जो इसके मल्टीपल में होता है ना उसको आप डिवाइड लगा दो बस। e की पावर 3x का क्या हो गया, e की पावर 3x/3 और प्लस c। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि साइन 2x dx है, इसका क्या होगा, तो आप देखिए साइन का क्या होता है, माइनस कोस होता है ना, तो माइनस के कोस ऑफ 2x। अब ये 2 इसके मल्टीप्लाई में 2 नीचे आ जाएगा, तो माइनस कोस 2x/2 प्लस c। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये आपका 9.1 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। आगे भी क्वेश्चन लेते हैं अपन। हाँ, आगे एक क्वेश्चन और था, प्रॉब्लम आपकी आ रही थी सेकंड क्वेश्चन में। देखता हूँ मैं ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आई। 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने और dx लगा दिया। ओके, तो देखिए भाई सबको अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन का ये रूल होता है, सबको अलग कर सकते हो आप। तो इसको क्या लिखोगे, देखो ये तो 5 तो बाहर और ये cos x dx, फिर माइनस देखो 3 बाहर, ये sin x dx हो गया, फिर प्लस, अब देखना 2 बाहर ले रहा हूं मैं, और ये 1/cos स्क्वायर x एंड dx। अब देखिए cos का मेरे को मालूम है इंटीग्रेशन क्या होता है, sin का मेरे को मालूम है, लेकिन 1/cos स्क्वायर x का तो अपन डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको चेंज तो कर सकते हैं। क्या मैं इसको लिख दूं 1/cos को सेक बोल दूं, तो सेक स्क्वायर x एंड dx, ये सब ऐसे कैसे रहेंगे, तो देखना cos का क्या होता है sin, तो ये 5 तो बाहर है, ये हो गया sin x। sin का क्या होता है माइनस cos, तो माइनस माइनस की जगह प्लस 3 cos x एंड प्लस, अब देखो sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो ये देखा 2 tan x, और सभी के कांस्टेंट को आप ये लिख सकते हो, सबका कांस्टेंट मिलके क्या हो गया c हो गया, सब जगह प्लस सी प्लस सी प्लस सी करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू सब जगह ऐड होके प्लस सी बन जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें भी आपको थोड़ी दिक्कत आई, ये भी ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स रूट एक्स एंड dx, इसका आपने वो इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करो क्वेश्चन को, रूट एक्स को दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, देखो रूट एक्स प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई करो, ये x की पावर 1 है, ये 1/2, तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, तो x की पावर कितनी होगी 3/2 dx। इसको भी चेंज कर दूंगा मैं, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2 एंड dx। अब दोनों को अलग कर दो, x की पावर 1/2 dx प्लस x की पावर 3/2 dx। ओके, अब पावर में 1 ऐड कर दो, x की पावर 1/2 प्लस 1, ये नीचे लिख दो 1/2 प्लस 1, फिर प्लस इसका भी कर दो, x की पावर 3/2 प्लस 1, और नीचे भी क्या कर दिया 3/2 प्लस 1, और ये प्लस में c। देखिए कितना हो गया 3/2 हो गया, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे ऊपर लाके, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ये हो गया 5/2, तो ये बन जाएगा 2/5, और ये x की पावर 5/2 एंड प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का, लेकिन एक गलती कर दी होगी आपने, यहाँ पे लिखा हुआ a की पावर x और ये dA लिखा हुआ है। ओके, देखिए समझिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। अपन ने पढ़ा है कि a की पावर x अगर dx हो, ध्यान से देखना, a की पावर x dx, ये वेरिएबल और इसी वेरिएबल का ऑपरेटर है यहाँ पे, और इसी ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो क्या है कांस्टेंट, और ये है वेरिएबल, ये जो चर है ना वो है ये चर राशि x है, और उसी के रेस्पेक्ट में क्या है यहाँ पे, उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे अपने को समाकलन करना है। तो जैसे इसका तो अपने बताया था क्या होता है, a की पावर x अपॉन क्या होता है log
ए होता है उस बेस में ई मानते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो मैं बोलूँ आपको कि 5 की पावर x dx, तो उसका क्या बोलोगे आप? 5 की पावर x अपॉन log 5 बोलोगे, ठीक है साहब। अब सुनना, एक बार बताना, जैसे मैं बोलूँ आपको x की पावर में a बोल दूं, हाँ x की पावर मैंने क्या बोल दी? a, फिर मैंने dx बोल दिया। अब देखना ये x क्या है? वेरिएबल हो गया ना, उसी के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ये क्या है? a। अब ये a कांस्टेंट हो गया है, ये कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा? x की पावर 2 का अपन करते हैं ना, उस फॉर्मेट में होगा ये। x की पावर 2 का क्या होता है? x की पावर 3 अपॉन 3, तो इसका क्या आएगा? x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और ये प्लस c। समझ में आई बात? ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। देख लो, a की पावर x डी इसका तो होगा a की पावर x अपॉन लोगे, और x की पावर a का क्या होता है? x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। अगर ये दोनों क्लियर हैं, अब यहाँ पे आइए, क्या है? देखो a के रेस्पेक्ट में हो रहा है ये। अगर a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवा रहा है ना, तो इस x को आपको क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है, इसको नियतांक मानना है ना, अचर राशि माननी है इसको आपको। एक अचर राशि है ये, अचर राशि है, तो ये वाला फॉर्मेट बेटा यही तो बन गया, चेक कर लो, ठीक है ना। तो इसका क्या बन जाएगा? a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस c। दैट इज क्लियर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 7, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन था, और इसका अपने को करना है इंटीग्रेशन। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो इसको अपने को, अब ये वाला क्वेश्चन है ना आपका, ये फ्रैक्शन वाला आ चुका है, फ्रैक्शन से अपने इसको करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? एक सेकेंड, हाँ तो देखिए ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आ गया। तो अब देखो अगर ओनली ये होता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये होता, तो इसका तो अपन जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा ही अपन ने, क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का होता है ये, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया है, और नीचे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अपने को फ्रैक्शन करना पड़ेगा, मतलब इसको आंशिक भाग में तोड़ना पड़ेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे इसको। टुकड़े कब हो सकते हैं? जब भी एक ही बात ध्यान रखो, ऊपर अगर मैक्सिमम पावर आ रही है एक्स की, और नीचे भी अगर इक्वल भी आ रही है ना, तो अपने को क्या करना? डिवाइड करना है। एक तो मैं इसे डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको कि इसमें प्लस 1 माइनस 1 ऐड कर दो। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ओके भाई। ये करूंगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इसके ऊपर? वो वैल्यू वापस आ जाएगी। अब देखना, इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं क्या? इसको पूरे को एक मान लो यूनिट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये dx। भाई ये मैंने एक पार्ट ले लिया, भाई इसका डिवाइड लगाना ना सब में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड लगा लिया। आगे क्या बढ़ेगा? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया? 1 dx, और माइनस ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका तो क्या हो गया? 1 तो बाहर आ जाएगा, 1 तो कांस्टेंट है, और dx का क्या हो जाएगा? x, माइनस ये क्या बन गया? tan इनवर्स x और प्लस c। ये अपना आंसर हो गया। अब ये कैसे आया उसका मैं आपको बता सकता हूँ कैसे आया ये। देखिए एक्स स्क्वायर में, इस एक्स स्क्वायर में नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिवाइड कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड करता हूँ, क्या आता है बताओ? ये कितनी बार डिवाइड जाएगा? 1 बार जाएगा, तो मैं 1 बार ले रहा हूँ। 1 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर क्या रहेगा? प्लस 1 रहेगा। फ्रैक्शन कर रहा हूँ इसके ना, टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ मैं, भिन्न रूप में बना रहा हूँ। साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना रहा? -1 हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं अपन बताओ? इस एक्स स्क्वायर के इक्वल मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1 और ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। वो पढ़ा होगा आपने डिवाइजर, डिवाइडेंड और कोसेंट वाला। जैसे 5 में अगर 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा कितना होता है? 4, और ये 1। तो इस 5 के इक्वल क्या करते हैं अपन? 2 प्लस ये 1 अपॉन 2 करते हैं, 2 2 जा 4, 4 and 1 5, ठीक है ना। तो 5/2 आ जाएगा ये। और तो इस प्रकार से कर देंगे इसको। तो देखना ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो तो आया ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे फ्रैक्शन कर देंगे इसकी। सीरीज करनी है, +1 और -1 कर देंगे, अपने आंसर आसानी से आ जाएंगे। ओके, तो समझ में आई आपको बात? यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ। वापस आप इसको सोल्व कर लो, ये आएगा, ठीक है ना।
तो जैसे मैं बोलूँगी 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला 2 + 1/2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो अब देखिए इसमें, अब मेरे ख्याल से 11 वाला क्वेश्चन हो जाएगा। हिमांशु मेरे को क्वेश्चन पूछा था ये वाला, x² - 1/x² + 1 और dx, ये आ गया मान लो। तो या तो आप इसको डिवाइड लगा लो, अभी तो मैंने डिवाइड लगाया वैसे, या फिर आप इसके कुछ टुकड़े कर लो इस प्रकार से कि ये एलिमिनेट हो जाए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, x² + 1 और -2 कर देता हूं मैं, देखना, देखो नीचे वाला लाना था मेरे को इसलिए काटने के लिए, इस -1 को मैंने +1 - 2 कर दिया। अब इनको सिंपल हो जाएगा, देखना, इसमें डिवाइड लगा दो, इसमें डिवाइड लगा दो, आसानी से हो जाएगा आपसे इक्वेशन, ठीक है। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, ये आपको आगे कंप्लीट आपको करना है। और कुछ क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था एक इसमें, और कौन सा क्वेश्चन था एक, हाँ एक क्वेश्चन और है इसमें, एक क्वेश्चन क्या था, हाँ ये पहले का चौथा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का जो डी पार्ट था ना वही था ये था a⁻² log ax और ये dx, ऐसा था ये क्वेश्चन। देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको,